नमस्ते छात्रों, 12वीं के हिंदी तासिका में आपका स्वागत है। इसके पहले की तासिका में हमने नवनिर्माण कविता का अध्ययन किया हुआ है और आज की तासिका में हम व्याकरण का रस यह घटक देखने वाले हैं। इसके पहले मैं यहाँ आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि आपको 12वीं के प्रश्न पत्र में भी 11वीं की तरह रस पहचानिए और कविता पर रसास्वादन कीजिए, यह प्रश्न ही आएगा। तो रस का अध्ययन काव्यशास्त्र की दृष्टि से बहुत गहराई तक होता है। इसमें से आपको आपके आयु के अनुसार हम इस साल अध्ययन करने वाले हैं और अध्ययन करते समय हम रस की परिभाषा, रस का स्वरूप, रस के अंग और रस का महत्व यह देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं रस यानी क्या। रस विश्वकोश में रस शब्द का अर्थ या प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। आस्वाद, गंध, श्रृंगार, द्रव्यमय पदार्थ आदि अर्थों में या आदि अर्थ में रस का अर्थ लिया जाता है। तो लौकिक जीवन में रस शब्द का अर्थ इस प्रकार लिया जाता है, जैसे पदार्थों का रस खट्टा, मीठा या कड़वा होता है। दूसरा, आयुर्वेद में रस का अर्थ औषधि के रूप में आता है। उसके बाद वैदिक संहिता में जल यानी पानी के अर्थ में रस का अर्थ आता है। और चौथा, भक्ति रस में भक्ति की तन्मय अवस्था इस अर्थ में लिया जाता है। और साहित्य या काव्य में रस का अर्थ इस प्रकार है कि किसी भी साहित्य या काव्य कृति के पठन, पाठन, श्रवण, मनन या दर्शन से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अवर्णनीय या अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक कि साहित्य में या काव्य में रस का अर्थ किस अर्थ से होता है, तो किसी भी साहित्य या काव्य कृति के पठन, पाठन, श्रवण, मनन या दर्शन से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अवर्णनीय या अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार रस शब्द के विभिन्न प्रयोग प्राचीन काल से होते या चले आ रहे हैं, परंतु साहित्य के अंतर्गत रस शब्द का प्रयोग साहित्य या काव्य का आस्वाद लेना यानी आनंद लेना इस अर्थ में आता है। ठीक है, मतलब देखिए इस प्रकार अलग अलग अर्थों से साहित्य या काव्य में रस का अर्थ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रयोग प्राचीन काल से होते आ रहे हैं, परंतु साहित्य के अंतर्गत रस शब्द का प्रयोग साहित्य या काव्य का आस्वाद लेना या आनंद लेना इस अर्थ से है। रस शब्द रस धातु से बना है जिसका अर्थ है आस्वाद लेना। अब देखते हैं रस की परिभाषा। पहला है देखिए, रसो वै रसला, अर्थात जो आनंद स्वरूप है वह क्या है, रस है। दूसरी परिभाषा है रसस्यते आस्वाद्यते इति रसः, यानी अर्थात जो आस्वाद लेने योग्य है वह क्या है, रस है। ठीक है। तो तीसरी परिभाषा है सरते इति रसः, मतलब जो सरसता से युक्त है वह क्या है, रस होता है। तो इस प्रकार कई परिभाषा रस की काव्यशास्त्र में दी गई है, लेकिन विद्वानों ने आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र को ही रस की सर्वसम्मत परिभाषा मानी है। रस की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन काव्यशास्त्र में जो आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र बताया है उसको ही लोगों ने क्या किया है, सर्वसम्मत परिभाषा मानी है। तो वह कौन सी है, तो देखिए, तो वह रस सूत्र है विभावानुभव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। रस सूत्र आता है विभावानुभव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव
और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निर्मिति होती है। समझ में आया? देखिए कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से यानी मिलाप से रस की निर्मिति होती है और इन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के मूल में स्थायी भाव होते हैं। अब स्थायी भाव यानी क्या? तो देखिए मनुष्य के हृदय में विविध अनुभूतियों का योग होता है, ठीक है, जिनसे उसके हृदय में इच्छाएं, आशा, आकांक्षाएं निर्माण होती है और यही इच्छाओं का संगठित रूप भाव कहलाता है। मतलब देखिए पहले भाव मतलब क्या? तो मनुष्य के हृदय में विविध अनुभूतियों का योग होता है। हम अनुभव लेते रहते हैं जीवन में, दैनंदिन जीवन में, और जिनसे उन अनुभवों से हमारे हृदय में क्या निर्माण होती है? कई सारी इच्छाएं, आशा, आकांक्षाएं निर्माण होती है और यही इच्छाओं का संगठित रूप भाव कहलाता है। मानवीय जीवन सुख, दुख, आनंद, प्रसन्नता, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, भय, क्रोध आदि विविध भावों से भरा रहता है। इन्हें ही क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव यानी क्या? तो मानवीय जीवन सुख, दुख, आनंद, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष, प्रसन्नता, भय, क्रोध आदि विविध भावों से भरा रहता है, तो इन्हें ही क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों को जागरूक करने वाले विशेष भाव विभाव कहलाते हैं। मतलब देखिए सुख, दुख, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये क्या है? स्थायी भाव है। और स्थायी भावों को जो जागरूक करते हैं वो जो विशेष भाव है वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। विभाव से उत्पन्न स्थायी भावों का मन और शरीर द्वारा अनुभव करने वाले भावों को अनुभाव कहते हैं। मतलब देखिए पहले मन में स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भावों को जागरूक करने वाले जो भाव होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं और विभाव से उत्पन्न स्थायी भावों का मन और शरीर द्वारा अनुभव करने वाले भावों को अनुभाव कहते हैं। स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुंचाने के लिए अन्य जो सहायक भाव होते हैं या अन्य जो मदद करने वाले, सहायता करने वाले भाव होते हैं उन्हें संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। अतः स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव ये क्या है? रस के अंग है। ठीक है, तो रस का स्वरूप या रस के अंग इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव। ठीक है, अब देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये क्या है? तो यही क्या है? रस के अंग है। ठीक है, रस के ये 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो आपको देखिए परीक्षा में ज़्यादातर काव्य पंक्ति दी जाएगी और उसके अंतर्गत रस पहचानिए यह प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 अंक के लिए आता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय में देखिए बच्चों जन्म से लेकर मृत्यु तक स्थायी भाव होते ही है। ध्यानपूर्वक सुनिए कि मनुष्य के हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक स्थायी भाव होते ही है। मानव हृदय में यह मूल भाव में होते हैं। मतलब देखिए मनुष्य के हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होते हैं? स्थायी भाव होते ही है। इनमें से कोई भी मनुष्य अलग नहीं रह सकता। हमारे मन में सुख, दुख ये भाव जरूर होते हैं। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या 9 मानी है। देखिए आचार्य भरत मुनि ने साहित्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी थी? 9 मानी है। लेकिन उसके पश्चात के आचार्यों ने, उसके बाद के आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति 2 स्थायी भाव जोड़ दिए हैं। इसलिए आज अब उनकी संख्या कितनी है? 11 हुई है। तो छात्रों ध्यान में रखिए कि प्रसंग अनुकूल, प्रसंग के अनुसार मनुष्य के हृदय में
स्थित स्थायी भाव निर्माण होते हैं और रस दशा को प्राप्त करते हैं। तो हमारे हृदय में जो स्थायी भाव होते हैं या जो स्थायी भाव निर्माण होते हैं, जैसे प्रसंग है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार वह रस की निर्मिति कराते हैं। तो देखिए कौन सा स्थायी भाव कौन सा रस निर्माण करता है। ठीक है, तो इधर दिया है देखो स्थायी भाव और रस। ठीक है, अब देखिए रति या प्रेम स्थायी भाव से श्रृंगार रस की निर्मिति होती है। पहला प्रकार है या पहला स्थायी भाव प्रेम, या उसे रति भी कहते हैं। रति या प्रेम स्थायी भाव से श्रृंगार रस की निर्मिति होती है। ठीक है, दूसरा दिया है देखो शांति स्थायी भाव से शांत रस की निर्मिति होती है। आगे तीसरा प्रकार शोक स्थायी भाव से, हमारे मन में शोक दुख लगता है, तब वह आगे जाकर करुण रस में परिवर्तित होता है। ठीक है, चौथा हास्य, इस स्थायी भाव से हास्य रस की निर्मिति होती है। आगे पांचवा उत्साह, मन में अगर उत्साह होगा, जोश होगा, तो उत्साह स्थायी भाव से वीर रस की निर्मिति होती है। आगे क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस की निर्मिति होती है। सातवां प्रकार भय स्थायी भाव से भयानक रस की निर्मिति होती है। उसके बाद घृणा स्थायी भाव जागृत होकर बीभत्स रस की निर्मिति होती है। आगे आश्चर्य स्थायी भाव जागृत होकर या विस्मय स्थायी भाव जागृत होकर अद्भुत रस की निर्मिति होती है। उसके बाद ममत्व स्थायी भाव जागृत होकर वात्सल्य रस में वह परिवर्तित होता है। और अंतिम भक्ति भाव का स्थायी भाव जागृत होकर भक्ति रस में वह परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार पहले 9 रस थे, उसके बाद 2 जोड़कर 11 रस की अभी हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आगे रस का महत्व। काव्य में रस का बहुत महत्व है। काव्य में अगर रस न हो तो वह काव्य कृति, वह जो भी कृति है, वह कैसी बनेगी, नीरस बनेगी, जिसका कोई भी आस्वाद नहीं ले सकेगा। इसलिए साहित्य की आत्मा ही रस को माना गया है। मतलब देखिए, जिस प्रकार हमारे जीवन में आत्मा है तो हम जीवित रहते हैं, तो उसी प्रकार साहित्य की आत्मा किसे माना है, रस माना है। रस अगर उस काव्य में है, उस कृति में है, उस अगर मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें है, तो ही वह हम क्या करेंगे, उसका आस्वाद लेंगे, आनंद लेंगे, वो काव्य कृति को हम क्या दे सकेंगे, न्याय दे सकेंगे। अगर उसमें रस ही नहीं है, वो तो क्या बनेगा, नीरस बनेगा। जैसे देखिए हमारे जीवन में भी अगर खुशी के माहौल नहीं बनेंगे, अच्छे वक्त नहीं बिताएंगे हम, तो हमारा जीवन कैसे बनता है, नीरस बनता है, अर्थहीन बनता है। तो उसी प्रकार उस काव्य में या जो भी हम दृश्य, जो भी घटना पढ़ रहे हैं, उसमें उस किताब में अगर रस नहीं है, तो वह भी दृश्य, वह भी घटना या वह काव्य कृति कैसे बनेगी, नीरस बनेगी। इसलिए उसे जीवित रखने के लिए, उस साहित्य को जीवित रखने के लिए, उस साहित्य को एक अच्छा साहित्य बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार रस की परिभाषा, रस का स्वरूप एवं उसका साहित्य में, काव्य में क्या महत्व है, ये आज हमने देखा। तो अगली तासिका में हम रस के भेद इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।